तो अब बात करते हैं जो कि मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है सबका कि ओला की सर्विस। तो भाइयों सही में ही ओला की सर्विस बहुत बेकार ही है। कमी तो हर चीज में मिलेगी, चाहे वो इंसान हो चाहे कुछ भी हो। ये तो फिर भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है और क्वालिटी भी बिल्कुल घटिया है, बिल्कुल लो, बिल्कुल जिसे कह देते हैं ऐसे टूट जाती है। और भाइयों एक इसकी सबसे बड़ी गलती ये कमी है, गलती भी कह सकते हैं। तो हेलो भाइयों, मैं शिवम देसवाल। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम करने वाले हैं ओला S1X थर्ड जनरेशन का रिव्यू। बहुत मोस्ट डिमांडिंग वीडियो रहने वाली है। बहुत भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे कि ओला का रिव्यू करके बताओ, 1-1.5 लाख रुपए खर्च करके इसको लेनी सही है या गलत। क्योंकि मार्केट में अब बहुत ईवी स्कूटर आ गए हैं। और जो वीडियो में एंड तक बने रहना, आज इसकी अच्छाई और बुराई सब देखेंगे इस वीडियो में। तो अब शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। तो भाई जो फ्रंट में जो इसकी लाइट है, लाइट बहुत अच्छी है इसकी। इसका थ्रो मतलब गाड़ी वाला है, बिल्कुल जो है गाड़ी में एलईडी लाइट आती है, बिल्कुल बहुत अच्छा थ्रो है इसका। मैं रात की आपको वीडियो चेक करवा दूंगा एक दिन। और बात करते हैं इसके इंडिकेटर की। इंडिकेटर भी ठीक ठाक है अपना, हेलोजन बल्ब के साथ ही है, एलईडी नहीं है। और सस्पेंशन जो इसमें ओला S1 प्रो में आते थे उससे कई गुना ये अच्छे हैं, क्योंकि वो उनमें पहले शिकायत आ रही थी कि गड्ढे में गिरते ही टायर टूट जा रहे थे। तो ये बहुत अच्छे सस्पेंशन है इसमें। और सबसे जो इसकी घटिया बात है, जो इसमें सबसे घटिया चीज दे रखी है इन्होंने, ओला वालों ने, वो है इसकी सीट। भाइयों कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ऐसे है, मतलब सीट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ऐसे एक गड्ढे में स्कूटी चली गई थी मेरी, तो मैं बैठा था इस पे, ये ऐसे पिचक गई थी, अंदर चली गई थी। फिर हाथ मार के इसे सीधा करा। बहुत ही बेकार इसकी सीट है, क्योंकि इस सीट में कुछ नहीं है, सीट प्लास्टिक है बिल्कुल, कुछ नहीं, ना इसमें कंफर्ट है ना कुछ। तो सीट से तो मैं कहूंगा भाइयों ओला वालों को, इसमें सीट में कुछ पैसे लगा लो यार, खर्च कर लो और इसे सही कर लो। वैसे और सब इसकी ठीक है, जैसे साइड में ये भी, पर मुझे इनकी एक कमी लगी। आदमी बैठता है, आदमी को पहले झुकना पड़ेगा, फिर इसे, ये बहुत टाइट है थोड़ा, हाँ, तो इसको ऐसा करना पड़ेगा, जब जाके खुलेंगे और बंद होंगे। वैसे कंडीशन इनकी ठीक है, मतलब वैसे मजबूत है। और इसकी बात करते हैं पीछे के सस्पेंशन की, जो कि ओला वालों ने बहुत कॉस्ट कटिंग कर रखी है। जो कि इसका ओला S1X आता है, उसमें इन्होंने डबल ये दे रखे हैं, सोकर कहते हैं जिन्हें, और इसमें दे रखा है सिंगल। तो ये कॉस्ट कटिंग ही है ओला की। और ये उससे 13-14 हज़ार रुपये महंगा है। इसकी प्राइस की बात करेंगे कितने का है, हमें ऑन रोड पड़ा था, क्या चीज़ है क्या वो। तो बात करते हैं अभी इसकी चार्जिंग की। तो भाइयों कंपनी तो कुछ भी कहे, 6 घंटे में, 5 घंटे में, 4 घंटे में चार्ज होती है, ये होती है भाइयों 7 घंटे में चार्ज, 0 से 100%। और बीच बीच में ऐसा भी हो जाता है कि लाइट भाग गई या कुछ भी इशू हो जाता है, इसमें पता नहीं क्या सिस्टम है, ये इशू दिखाने लगता है। यहाँ पे लिखा है चार्जिंग इशू, कनेक्ट योर चार्जिंग प्लग। तो ये बहुत गलत बात है इसकी, कि अगर हमें इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ रहा तो ये तो हमें मरवा देगी, क्योंकि ये चार्जिंग ही नहीं होती, रात में कट मार जाती है। तो इसको फिर हमें प्लग निकाल के दोबारा से प्लग लगाना पड़ता है, जब जाके इसकी चार्जिंग चलती है। तो सबसे बुरी बात ये भी है इसकी, कि चार्जिंग में थोड़ी सी ये दिक्कत दिखाती है। तो अब बात करते हैं जो कि मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है सबका, कि ओला की सर्विस। तो भाइयों सही में ही ओला की सर्विस बहुत बेकार ही है। क्योंकि मैंने तो डिलीवरी के टाइम देख लिया था इनको। डिलीवरी सही बताऊं ना, कोई एक 2-4 हज़ार रुपए की साइन कर लेता है, उसकी भी अच्छी हो जाती है। इसकी डिलीवरी ऐसी थी कि हम ओला लेने गए अपनी, भाई 1-1.5 लाख रुपए खर्च भी करे। उन्होंने पानी तलक नहीं पूछा हमसे, ये खड़ी तुम्हारी ओला, ले जाओ। ये क्या हिसाब है भाई, 1-1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे, कुछ पानी वानी को तो पूछ ले करे। भाई ले जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, बहुत स्टॉक आ रहा है, हमें खड़े करने की जगह नहीं है, आप ले जाओ इसको। 30-40% थी, हम अपने घर ले आए इसे। तो उनकी
भाई मुझे बहुत बेकार ही लगी। और तो अभी देखेंगे, इसकी 5,000 पे पहली सर्विस होगी। अभी ये चल रही हुई है 1800 किलोमीटर। तो और सर्विस का तो हम जब भी देखेंगे और आपको शेयर भी करेंगे सारी चीज। तो बात भाइयों इसकी किलोमीटर की, कंपनी तो कुछ तो कुछ वो करती है कि हमारी ओला चलती है 200 किलोमीटर, 220 किलोमीटर। इसमें 3 मोड है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। तो इको में चलती है 161 किलोमीटर, नॉर्मल में चलती है 140 किलोमीटर, और स्पोर्ट में चलती है 111 किलोमीटर। तो भाइयों ये इसकी रेंज है। कंपनी कुछ भी बोल ले, जो हमने इसमें देख रखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलने में बहुत बढ़िया है। हाईवे पे जैसे स्पोर्ट में भी चल रही है, 110 की स्पीड चली जाती है, 110 या 115। जो ओला का S1 है सिंपल, वो चलता है 90 स्पोर्ट में। तो ये थोड़ी सी इसमें फालतू स्पीड है बस, और कुछ नहीं है। एक 13-14-15 हज़ार रुपये देगा। और चैन है इसमें, उसमें पहिए में मोटर है। तो चलने में तो देखो बेस्ट है, कि ये भी नहीं कि 110 भगा रखी है जैसे हमने, कि ये कांप रही है बाप रही है, कुछ नहीं है इसमें सिस्टम। ये तो सही है बिल्कुल इसका, चलने में परफेक्ट बिल्कुल। क्रूज कंट्रोल सब चीज है इसमें, रिवर्स, हॉर्न सब सही ठीक है, मतलब लाइट वाइट सब चीज है। जो इसमें मुझे सबसे गलत चीज लगी, एक तो इसकी सीट, भाई वो बिल्कुल कंफर्ट नहीं है। और क्वालिटी भी बिल्कुल घटिया है, बिल्कुल लो, बिल्कुल जिसे कह देते हैं, ऐसे टूट जाती है। और भाइयों एक इसकी सबसे बड़ी गलती ये कमी है, गलती नहीं कह सकते हम इसको, कमी है, कि जैसे हम किसी रैंप वैम्प पे चढ़ा रहे हैं इसको, और हमने बीच में ब्रेक मार दिया, तो भाइयों इसमें कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि कोई हैंड ब्रेक वैंड ब्रेक किसी टाइप का हो, कि जो ये वहीं के वहीं रुक जाए। अगर हमने इसका ब्रेक मार रखा है, तो रेस जब चलेगी आगे को, जब ब्रेक छोड़ देंगे उससे पिछाती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है चोट वोट लगने की, या अगर आपका बच्चा भी इसको चला रहा है तो चोट खाएगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने इसका एक्सपीरियंस ले रखा है। तो स्टैंड हटा लो, स्टैंड अगर लग रहा होगा तो नहीं चलेगी। ये सेल्फ मारना पड़ेगा। आ गया नॉर्मल, नॉर्मल से ये मोड है इसके, स्पोर्ट मोड, रुको, इको मोड, नॉर्मल और स्पोर्ट। तो आप रेंज देख सकते हो, 110 चली गई, 125, और 100, मतलब 60 ही मान लो, 61 थी सुबह जब 100% बैटरी थी इसकी। तो ये इसका रिवर्स है, जो कि रिवर्स ऐसे चलेगी। इसमें क्रूज कंट्रोल है। अब बात करते हैं इधर, ये लाइट हाई लो, ये इंडिकेटर, और ये हॉर्न। तो अब इसका इंडिकेटर दिखा दो भाई एक बार। बहुत ही प्यारे इंडिकेटर है भाई, बहुत ही प्यारे। और बात करते हैं इसके सस्पेंशन, काफी अच्छे हैं भाई, काफी अच्छे। अब देखो ये बात बता दूं मैं आपको, कमी तो हर चीज में मिलेगी, चाहे वो इंसान हो चाहे कुछ भी हो। ये तो फिर भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, कमी तो हर चीज में मिलेगी, लेकिन इसकी अच्छाई की तरफ भी आपको फोकस करना पड़ेगा। हाँ मैं सर्विस तो देखो आपको पता है बिल्कुल घटिया, लेकिन इसकी अच्छाई भी देखो बहुत अच्छी है भाइयों, नो डाउट। तो भाइयों अब बात करते हैं इसकी पीछे से, ये लाइट, और यहीं पे इसके इंडिकेटर है। ये नंबर प्लेट की एलईडी लाइट है, वाइट लाइट, जो कि एकदम रात में तो एकदम जहर लगती है भाइयों। मुझे बहुत अच्छी लगी इन्होंने वाइट लाइट दे दी, वरना हेलोजन दे देते तो सो हो जाती सारी। जो मेन है इसमें, हमने 12-14 हज़ार रुपए जो एक्स्ट्रा लगा रखे हैं वो है इस चीज के। इसमें है भाइयों चैन, और जो ओला की S1X है सिंपल, उसमें दे रखा पहिए में ही मोटर। इसका मोटर शिफ्ट कर दिया इधर नीचे इसका, तो ये सारा सिस्टम बदल दिया इसका थोड़ा सा। तो यही है इसमें, और तो कुछ है नहीं। ये हमने बाहर से लगवाया था पैर रखने के लिए, क्योंकि घर वाले भी बैठेंगे सब काम होगा। अब बात कर रहे हैं इसकी बूट स्पेस की, आ जाओ भाई, बूट स्पेस दिखा दे भाइयों। बहुत ही अच्छा, और मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका बूट स्पेस। कितना भी सामान भर लो, कुछ भी भर लो, 14-15 लीटर का है शायद इसका बूट स्पेस, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। सामान भी खूब आ जाता है। स्टैंड, अगर स्टैंड लग रहा है ना तो आगे चलेगी, और बंद हो जाएगी वहीं के वहीं।
तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात इसकी जो मुझे लगी, वो है इसकी पार्किंग ब्रेक की। अगर हमने पार्किंग पे इसको लगा दी तो ये चलने की नहीं बिल्कुल भी। ऐसे ही चाबी का सिस्टम है, आपको क्लच दबा के सेल्फ टाइप मारना पड़ता है इसका, जब जाके आगे चलेगी। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे खड़ी खड़ी की रेस दे देते हैं तो चलती है वो इसमें नहीं है। ये इसकी बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। और बात करते हैं इसके मीटर की। भाई एक आगे मीटर भी दिखा दे, क्या इसमें मीटर मिलता है। ओला S1 प्रो से अलग इसका मीटर है। और ये चाबी वाली है देखो। जो ओला S1 प्रो है उसमें तो आपको टच स्क्रीन मिलेगी, लेकिन ये है चाबी वाली ओला S1X थर्ड जनरेशन। तो चाबी लगा के चाबी का भी बहुत फायदा है, बताऊंगा मैं आपको। ये इसका सिंपल सा मीटर है। 1801 हमने इसको चला दी। 125 किलोमीटर की रेंज है, 98 बैटरी है। तो ये ट्रिप दिखाती है, पार्किंग, नॉर्मल, मतलब 3 मोड है जो बताया था मैंने आपको वीडियो में। अब चाबी की बात करें, जो ओला S1 प्रो है उसमें कुछ कोड वोड डालना पड़ता है, उसका तो मुझे पता नहीं है ना, मैंने वो चलाई। लेकिन इसका चाबी का मुझे ये लगा, अगर कोड किसी को पता लग जाए तो वो बड़ी दिक्कत है, वो लेके चल देगा। अब चाबी का ऐसा है, चाबी लॉक करो अपनी जेब में गिर कर कहीं भी चल दो। तो चाबी ठीक है, ज़्यादा झंझट में तो पड़ना नहीं। क्योंकि स्कूटी चला रहे हैं या स्क्रीन को चलाएंगे, एक ही चीज़ चलेगी। तो अब तो वैसे भी सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड है, एप्पल है, 17 प्रो भी आ गया अब तो सब फ़ोन ही चलाएंगे, स्क्रीन कौन चलाएगा। तो भाइयों ब्रेक इसके ठीक है, सब चीज़ इसकी ठीक है। सामान भी लोड कैपेसिटी अच्छी है, आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। 3-4 कट्टे कैसे आराम से लेके चल देती है ये। और ये भी पूरा मजबूत है भाइयों, ऐसे नहीं कि प्लास्टिक की चेप रखी, अच्छी है। और जो इलेक्ट्रिक स्कूटी आ रही है मार्केट में 30-40 हज़ार रुपए वाली, और ये 1-1.5 सवा लाख रुपए की, भाइयों पैसे वसूल है। अगर इसकी सर्विस सही हो जाए तो ये अच्छी तरह पैसे वसूल है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कमी। अगर आप इसको ईवी के हिसाब से चलाओगे तो इसमें कोई भी कमी नहीं लगी मेरे को। क्योंकि देखो 4x4 गाड़ी और 4x2 गाड़ी दोनों में डिफरेंस है। अगर आप 4x2 गाड़ी को कहीं कीचड़ में बाढ़ोगे तो वो धसेगी, वो नहीं निकलने की। 4x4 को बाढ़ोगे तो वो निकल जाएगी। तो ऐसे ही इनका काम है। अगर इसको आप नॉर्मल स्कूटी या बुलेट उनसे कंपेयर करोगे तो भाई ये उनकी टक्कर की नहीं है ये। आप इनको इनके हिसाब से लेकर चलो ना, ईवी के हिसाब से। ईवी क्या है भाई, ये बहुत क्या है ओला S1X। बहुत भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे, हम इसको ले ले क्या, ये और वो फलाना सलाना। तो भाइयों मैं कहूँगा देखो, डिजाइन वाइज बहुत भाइयों को डिजाइन अच्छा नहीं लगता इसका। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिंपल और सोबर। क्योंकि वे कट वट और उसमें छेक, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बिल्कुल सिंपल डिजाइन अच्छा लगता है। तो मेरे डिजाइन के हिसाब से तो मुझे ओला पसंद आई थी, मैंने ओला ले ली। क्योंकि हीरो की और टीवीएस वीवीएस पता नहीं कितनी इलेक्ट्रिक स्कूटी आ रही है अब। तो अगर डिजाइन आपको इसका अच्छा लगता हो तो भाइयों बहुत अच्छी स्कूटी है, आप इसको ले सकते हैं हगमीच के। लेकिन सर्विस पे विश्वास बिल्कुल मत करियो। और इसकी सीट भी बहुत बेकारी और सर्विस भी बहुत बेकारी। और जो मैंने बताया रैंप पे चढ़ने वाला, वो भी बहुत बेकारी। अगर डिजाइन को छोड़ के लेनी, तो परफॉर्मेंस में लेनी, रेंज में लेनी, स्पीड में लेनी, तो भाइयों आपके लिए ओला S1X थर्ड जनरेशन बिल्कुल बेस्ट है। जो कि मार्केट में अब तक की सबसे अच्छी ईवी स्कूटरी मुझे लगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी भाइयों, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लगी होगी। और अगर कुछ कमी हो वीडियो में तो भाइयों कमेंट करके जरूर बताइए। जो भी कमी है मैं इसकी कमी को अगली वीडियो में पूरी कर दूंगा। क्योंकि मेरी पहली या दूसरी वीडियो है जो कि यूट्यूब पे मैं रिव्यू टाइप में बना रहा हूँ। तो भाई अभी मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्या बताना है क्या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लिया आपने तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी, अब 1000 सब्सक्राइब कर दो। और इंस्टाग्राम पे अपना चैनल है शिवम देसवाल व्लॉग्स के नाम से, तो वहाँ पे आपका भाई मिनी व्लॉग बनाता है, तो उस चैनल को भी जाके फॉलो कर लो।